नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ 2021 की घोषणा सरकार ने 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के लिए की है। अप्रैल में होने वाले इस कुंभ के लिए फाइनल एसओपी भी जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से जैसे ही कुंभ प्रारंभ होगा, ये एसओपी भी लागू हो जाएगी। एसओपी में कई नियम बताए गए हैं, लेकिन 3 नियमों का हरिद्वार आने के लिए पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला नियम है कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। ध्यान रहे, हरिद्वार आने के लिए कुंभ के दौरान यानी अप्रैल में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी होगी। और याद रहे कि ये कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट हरिद्वार आने से 72 घंटे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी आप जब भी हरिद्वार आएंगे अप्रैल में, हरिद्वार आने से 72 घंटे के अंदर आप अपनी कोरोना की जांच करवाएं। अगर 72 घंटे से पुरानी आपकी ये रिपोर्ट होती है तो किसी भी हाल में इस रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा जो नियम है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2 वेबसाइट है। पहली वेबसाइट है www.haridwarkumbmela2021.com और दूसरी वेबसाइट है www.haridwarkumbpolice2021.com। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहां पर आपसे कोरोना की रिपोर्ट मांगी जाएगी, ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जाएगी और आपसे होटल के बारे में भी पूछा जाएगा। इसलिए अगर आप कुंभ में अप्रैल में हरिद्वार आना चाहते हैं तो अभी से रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। सबसे पहले कोरोना की अपनी जांच करवाइएगा हरिद्वार आने से 72 घंटे के अंदर, और उसके बाद आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, वहां कोरोना की रिपोर्ट मांगेगा और इस समय तो आपके पास कोरोना की रिपोर्ट है भी नहीं। और अगर आज ही आप टेस्ट करवा लेंगे और अप्रैल में आएंगे तो उस कोरोना की रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए हरिद्वार आने से 72 घंटे के अंदर सबसे पहले अपनी कोरोना की जांच करवाएं। उसके बाद वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ई पास या ई परमिट जारी होगा। तीसरी अहम चीज है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी जिले में अगर रह रहे हो, अदर स्टेट के, उत्तराखंड से अदर स्टेट के किसी भी जिले में रहते हो, वहां के हेल्थ कम्युनिटी सेंटर, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स और ई पास के साथ जब आप हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार के बॉर्डर पर आपकी जांच होगी। जांच इन द सेंस कि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वैलिड पाए जाने पर ही आपको हरिद्वार में एंट्री मिलेगी। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार के बॉर्डर पर रोका जाएगा। आप प्लेन से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर आपके ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको हरिद्वार कुंभ एरिया में एंट्री मिलेगी। इसके बाद जब आप अपने होटल में जाएंगे तो वहां होटल में भी आपके इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। वैलिड पाए जाने पर ही आपको होटल में भी एंट्री मिलेगी। होटल में रुकने के बाद जब आप गंगा घाटों पर जाएंगे तो वहां पर स्नान करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो 1-2 घंटे आराम से गंगा घाट पर बैठकर स्नान करूंगा, भोजन भजन करूंगा, तो आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा। 20 मिनट तक का समय मिलेगा आपको स्नान करने के लिए। उसके बाद आपको वहां से बाहर आना होगा। 20 मिनट का समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी। हर किसी को वक्त और स्थान मिल सके स्नान करने के लिए, इसलिए ये लगभग 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का लगभग 6 फीट के डिस्टेंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। आप किसी मंदिर में जाएंगे तो उस मंदिर में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके अलावा आप गंगा घाटों पर ना तो भोजन कर सकेंगे और ना ही भजन कीर्तन कर सकेंगे, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए इन सब को फिलहाल कुंभ के दौरान के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य अपील भी सरकार की तरफ से की गई है। दरअसल गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, बीमार लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे और दिल की बीमारी, बीपी की बीमारी और कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को हरिद्वार आने से मना करने की अपील की गई है। दरअसल ये सभी लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी संवेदनशील होते हैं, इसलिए सरकार और जिला प्रशासन ने कहा है, साथ ही मेला प्रशासन भी कह रहा है कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बीमार लोग कुंभ के दौरान हरिद्वार आने से बचें। वैसे तो
इन लोगों के हरिद्वार आने पर रोक नहीं है, लेकिन ये केवल अपील की गई है क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही सभी की सुरक्षा है। और हम मानते हैं कि आप लोग इतने समझदार हैं कि इन नियमों का पालन करेंगे और अपनी सुरक्षा के साथ साथ ही दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, अगर आप इन पूरी गाइडलाइंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए उस लिंक पर जाकर इस पूरी गाइडलाइंस को, सरकार की तरफ से जो ये गाइडलाइंस जारी हुई हैं, इस पूरी एसओपी को पढ़ सकते हैं। ये एसओपी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए और इस पूरी एसओपी को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा दोनों वेबसाइट पर, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं कुंभ से जुड़ी एक अन्य जानकारी और एक और अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।